लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेंग लुओ को गाइड कर रहा था, जिसकी वजह से अब लुओ भी मोंग को बहुत ही अच्छे से धो रही थी। और अब अपनी हार होता हुआ देख के मोंग कहता है कि लड़के, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन अब तुम भी मरोगे। और ये कहकर वो अपने उसी वेपन को और भी ज्यादा ओवरहिट करते हुए कहता है कि अगर मैं तुम लोगों को अपने हाथों से नहीं मार सकता तो फिर मैं इस पूरे जगह को ही उड़ा दूंगा और इसकी वजह से मेरे साथ साथ तुम लोग भी मरोगे। और अब इस वेपन को देख के लुओ कहती है कि ये तो 100 होली वेपन्स में से एक है और अगर इस वेपन को कहीं पर एक बार एक्टिव कर दिया जाए तो फिर ये वेपन उस पूरे एरिया को ही राख बना देता है और इसीलिए इस वेपन के पूरी तरीके से एक्टिव होने से पहले ही हमें इसे रोकना होगा। और ये कहकर लुओ इस वेपन के शील्ड को तोड़ने के लिए बढ़ जाती है, लेकिन इस वेपन के एनर्जी से लुओ को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो सीधे जमीन पे आके गिर जाती है, जिसे देखकर सेंग दौड़ते हुए लुओ के पास आता है और फिर उससे कहता है कि तुम रेस्ट करो, अब आगे मैं देखता हूँ। और ये कहकर सेंग अपने भाई के स्वॉर्ड को निकाल लेता है, जिसे देखकर मोंग काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और शायद अपने टैलेंट के दम पे तुम फ्यूचर में एक बहुत ही पावरफुल पर्सन बनते, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि अब तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं होगा। और अब हम रॉयल गार्ड्स को देखते हैं जो कि वहाँ पर बहुत ही तेजी से आ रहे होते हैं और इधर सेंग अपनी फुल पावर का यूज करते हुए अपने स्वॉर्ड से इस शील्ड में कट मार्क लगा देता है और ये करते ही सेंग भी वहीं पे बेहोश हो जाता है। लेकिन लुओ सेंग को ऐसा करते हुए देख लेती है और अब चूंकि इस शील्ड में क्रैक आ चुका था तो इसीलिए रॉयल गार्ड्स के अटैक से ये पूरा शील्ड ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद सारे गार्ड लुओ की तरफ दौड़ते हुए आते हैं और अब सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुओ अपने कमरे में सोई हुई होती है और फिर वो अपनी आंखों को खोलते हुए कहती है कि मैं अभी कहाँ पे हूँ और फिर वो उठते हुए कहती है कि क्या ये सब कुछ एक सपना था। लेकिन फिर वो थोड़ी देर अपने दिमाग पे जोर डालती है और फिर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि नहीं, ये सब कुछ एक सपना नहीं था, उस पर्सन ने सच में मेरी जान बचाई। और फिर वहाँ से लुओ दौड़ते हुए जाने लगती है और कहती है कि एक वही है जो कि मेरे टीचर बनने के लायक है, जिसे सुनकर इन दोनों हेड गार्ड्स को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब हम देखते हैं कि लुओ ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में आके सेंग को नींद से जगाती है और अब सेंग भी उठते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे दोबारा क्यों आई हो, जिस पर लुओ कहती है कि मेरा नाम लुओ है और क्या आपको याद है कि पिछली रात आपने मेरी जान बचाई थी, जिस पर सेंग कहता है कि वो अच्छा, क्या तुम अभी ठीक हो। अब लुओ कहती है कि हाँ, मैं पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी हूँ और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर लुओ काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि मिस्टर, आप सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करेंगे। जिस पर सेंग कहता है कि मेरे पास उतनी सुविधाएं नहीं है जिससे मैं तुम्हें सिखा सकूं, जिसे सुनकर लुओ वहाँ से जाते हुए कहती है कि वो अच्छा, मैं सब कुछ समझ गई। और अब लुओ के जाने के बाद सेंग भी अपनी पढ़ाई में बिजी हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में लुओ फिर से वहाँ पर दौड़ते हुए आती है, जिसे देखकर सेंग भी अपने मन में सोचता है कि ये तो अभी गई थी, फिर वापस क्यों आ गई। और अब हम देखते हैं कि इस बार लुओ अपने साथ 3 बक्से भी लाई थी और फिर वो सेंग से कहती है कि ये मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा। और ये कहकर वो उन तीनों बक्सों को खोल देती है, जिसमें 2 बक्सों में बहुत ही प्रीशियस स्टोन थे और एक बक्से में लुओ की प्रैक्टिस की सारी बुक थी। और अब लुओ एक बुक को उठाते हुए कहती है कि इस वर्ल्ड में जितने भी स्वॉर्ड की टेक्निक्स हैं वो सारे मेरे पास हैं और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे इन सारी टेक्निक्स को सीखने में गाइड करें, क्योंकि जिस तरह कल रात आपने मुझे गाइड किया उस तरह से हमारे रॉयल पेट्रिज भी मुझे नहीं सिखा पाए थे। जिसे सुनने के बाद सेंग कुछ भी नहीं कहता है और ये देखकर लुओ बहुत ही क्यूट तरीके से अपने ट्रेवलिंग बटन को तोड़ते हुए कहती है कि मैं आपको अपने ट्रेवलिंग बटन को भी देने के लिए तैयार हूँ। इस एक बटन की कीमत 1 लाख गोल्ड कॉइन से भी कहीं ज्यादा है। जिसे सुनकर सेंग खड़े होते हुए कहता है कि मिस, मैं आपको। और अब तभी वहाँ पर वो दोनों हेड गार्ड आते हुए कहते हैं कि लड़के, जरा तमीज से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस लुओ को मिस कहने की। जिस पर लुओ उन दोनों को डांटते हुए कहती है कि आप दोनों पीछे हटिए, मैं इन्हें अपना टीचर मान चुकी हूँ। जिस पर ये दोनों भी माफी मांगते हुए जी राजकुमारी कह के वहाँ से चले जाते हैं। और अब सेंग कहता है कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता क्योंकि मैं खुद एक फेलियर पर्सन हूँ। जिस पर लुओ कहती है कि अगर आप एक फेलियर पर्सन होते तो भला आपने एक ही दिन में अपने लाइफ स्टार को कैसे क्रिएट कर दिया। जिस पर सेंग कहता है कि हाँ, मैंने वो किया है, लेकिन मैं उसमें पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ और पिछली रात तुमने जो डीमन से फाइट की थी उसे देखकर कोई भी कह देगा कि तुम मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल हो, तो इसीलिए मैं भला तुम्हें क्या ही सिखा सकता हूँ। तब लुओ कहती है कि हाँ, मैंने उस डीमन को डिफीट किया था, लेकिन उस समय जिस समय आपने मुझे गाइड किया था। जिस पर सेंग कहता है कि वो तो बस एक कोइंसिडेंट था। तब लुओ सेंग के पास जाती है और कहती है कि आपने बस बुक से पढ़ के 30,000 प्लस टेक्निक को सीख लिया है और ये कभी भी एक फेलियर पर्सन नहीं कर सकता और मैंने अपनी आंखों से देखा कि आप किस तरह से उस डीमन के मूव को डिटेक्ट कर रहे थे। जिस पर सेंग कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे ये सब सिखाया था, इसलिए मैं इसे कर पाया। अब लुओ कहती है कि अच्छा, तो फिर आपने उस शील्ड को कैसे काटा, क्योंकि उस शील्ड को तो मेरा रॉयल वेपन भी नहीं छू पाया था। और ये कहकर लुओ सेंग के स्वॉर्ड को देखने लगती है। जिस पर सेंग कहता है कि ये मेरे बड़े भाई रेन का स्वॉर्ड है और उसे ये स्वॉर्ड मेरे मास्टर ने दिया था ताकि वो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट कर सके। और सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता कि स्वॉर्ड में क्या खास बात है, लेकिन इसके होने से ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बड़े
बड़े भाई मेरे साथ है। और अब सेंग लुओ से अपनी स्वॉर्ड को लेते हुए कहता है कि मैं ना तो तुम्हें कुछ सिखा सकता हूँ और ना ही जरूरत पड़ने पे कभी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने जरा सी भी फाइट करने की कोशिश की तो फिर मेरे बॉडी के टूटे हुए मेरिडियंस और भी ज्यादा डैमेज हो जाएंगे। इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब लेके तुम यहाँ से चली जाओ। और अब सेंग की बातों को सुनने के बाद लुओ भी थोड़ा सैड हो जाती है और फिर वो अपनी सारी चीजों को लेके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन दरवाजे के पास पहुँचते ही लुओ मुड़ते हुए सेंग से कहती है कि मिस्टर, मैंने अभी तक हार नहीं माना है और एक दिन जरूर आप मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर ही लेंगे। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात हो जाती है, जहाँ पर सेंग लाइब्रेरी में कुछ किताबों को ढूंढने के लिए गया था और अब वो जैसे उस बुक को उठाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर लू आ जाती है और फिर वो सेंग को बुक देते हुए कहती है कि प्लीज आप मेरे मास्टर बन जाइए ना, मैं हमेशा आपकी सारी आज्ञा का पालन करूंगी। और अब लुओ को देखकर सेंग अपने मन में कहता है कि क्या मुसीबत है। और अब लुओ हर जगह सेंग की हेल्प करने लगती है, जैसे कि सेंग के लिए मोमबत्ती जलाना, सुबह सेंग के सो के उठते ही उसके लिए खाना बनाना, और अगर सेंग एकेडमी के बाहर भी जाता है तो फिर उसके लिए लुओ छाता पकड़ के सेंग के पीछे पीछे जाने लगती है। और अब इसी तरह से पूरा दिन बीत जाता है और अब रात में हम देखते हैं कि सेंग का पूरा दिन का काम करने के बाद लुओ थक के सेंग के कंधे में ही सो जाती है, जिस पर सेंग लुओ को उठाते हुए कहता है कि तुम एक प्रिंसेस हो और तुम्हें मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। जिस पर लुओ कहती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस आपसे सीखना चाहती हूँ। तब सेंग कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। जिसे सुनकर लुओ सेंग का हाथ पकड़ के उसे काफी ज्यादा मनाने लगती है, लेकिन सेंग अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। और फिर सेंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं एक शावर लेने जा रहा हूँ, इसीलिए प्लीज अब मुझे फॉलो मत करना। लेकिन यहाँ पर हमें लुओ का फेस देख के पता चल जाता है कि वो कुछ जरूर करेगी। और अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सेंग आराम से एक शावर ले रहा था, लेकिन तभी उस रूम की दीवार तोड़ के लुओ वहाँ पर भी आ जाती है, जिसे देखकर सेंग अपने टब में डूब जाता है। और अब हम देखते हैं कि लुओ अपने साथ कई आदमियों को भी लेके आई हुई होती है, जो कि उस टूटे हुए दीवार में तुरंत एक गेट बना देते हैं। और अब लुओ कहते हैं कि इस बाथिंग रूम में आने के लिए आपको पूरा एकेडमी घूम के आना पड़ता था, इसीलिए अब मैंने आपके कमरे से इस रूम को जोड़ दिया। और फिर लुओ सेंग से कहती है कि अरे आप रुक क्यों गए, आप अपना कंटिन्यू करो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसे सुनकर सेंग कहता है कि देखो आसमान में लाल ड्रैगन। और अब सेंग की बात सुन के लुओ भी आसमान की तरफ देखने लगती है और फिर वो कहती है कि मैंने लाल ड्रैगन के बारे में सुना तो था, लेकिन आज तक कभी देखा नहीं था। और इधर सेंग मौका देखते ही तुरंत अपना तौलिया लपेट लेता है और फिर बहुत ही फनी तरीके से वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर लुओ कहती है कि रुक जाइए, आप ऐसे क्यों भाग रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि सेंग बहुत ही तेजी से भागते हुए वहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने जनरल मेंशन की यंग लेडी की पर्सनल मेड आ जाती है, जो सेंग को इस हालत में देख के काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी। और अब वहाँ पर सेंग के पीछे पीछे लुओ भी आ जाती है और फिर उस मेड के सामने कहती है कि मिस्टर, वहाँ पे तो कोई ड्रैगन नहीं था। और अब सेंग के साथ एक लड़की को देख के ये मेड कुछ और ही समझ लेती है और फिर वो सेंग के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि मैंने तुम जैसा बेशरम कहीं नहीं देखा। और फिर वो सेंग के मुंह पे एक लेटर मार के वहाँ से चली जाती है, जिस पर सेंग कहता है कि अरे रुक जाओ, तुम कुछ गलत समझ रही हो। और अब यहाँ पर लुओ को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। और अब सेंग उस लेटर को खोल के देखता है, जिस पर लुओ पूछती है कि मिस्टर ये क्या है। और अब लुओ की आवाज सुनते ही सेंग को रियलाइज होता है कि उसने अभी तक कपड़े नहीं पहने हैं। और फिर सेंग बहुत ही तेजी से वहाँ से भागने लगता है, जिस पर लुओ कहते हैं कि अरे अब भाग क्यों रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। और अब सीन चेंज होता है और हम टैंक 36 को देखते हैं, जहाँ पर सेंग भी थोड़ी देर में भागते हुए आता है। और अब सेंग को इस हालत में देखकर टैंक की आंखें खुली की खुली रह जाती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।